हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो सॉरी फॉर डिलेइंग द वीडियो बिकॉज मेरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, आज भी नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज मेरा जो एनर्जी लेवल है थोड़ा सा लो ही रहेगा, और ये भी हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी कम आए, बट फिर भी मैं ट्राई तो करूँगी कि मैं लाउड ही बोलूँ। हम लोग जैसे कि पता है कि हम लोग करते क्या है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th की अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारी जो सीरीज़ है वो स्टूडेंट्स जो आईएएस के लिए जो आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, या फिर स्टेट एनडीए एग्जाम, या फिर अदर फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है और जो ये चैप्टर है उनके लिए हेल्पफुल है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली, अब इसके बाद वाले जो चैप्टर है 8, हमारे पास 2-3 चैप्टर होंगे, 8, 9 और 10। तो इन 3 चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मतलब अलग अलग जगह पे ह्यूमंस की क्या लाइफ स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सो लेट जस्ट स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग सबसे पहले अपने चैप्टर का नेम डिस्कस करते हैं। तो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 8, ह्यूमन इन पैराडाइम, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस वाले चैप्टर में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एनवायरमेंट मतलब इंसानों का जो एनवायरमेंट, वातावरण कैसे डिसाइडेड होता है और क्या होता है। ठीक है, इंटरेक्शन मतलब ह्यूमन का एनवायरमेंट का कैसे इंटरेक्शन होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। मैंने ट्रॉपिकल रीजन आपको बताया था कौन सा होता है। ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो रीजन होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और सब ट्रॉपिकल भी मैं बताऊंगी क्या होता है स्पेसिफिकली। मैं एक बार शो कर देती हूँ। देखो, इसके बारे में ये चैप्टर तो मतलब इसमें तो कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। यह है हमारी अर्थ। ये है 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे 23.5 साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अब 10 डिग्री, यहाँ पे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इन दोनों के पहले इस वाले रीजन को कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इक्वी क्योंकि ये किसके पास है, इक्वेटर के पास है। ठीक है, लेकिन अब जो ये मैंने बताया था कि ये वाला जो कंप्लीट रीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन होता है। अब सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, पहले तो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल। ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में लाइक। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, मतलब बेसिकली इसको भी बोला जाता है। लेकिन अब देखो, ट्रॉपिकल बताया मैंने, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन जो है बेसिकली सिमिलर ही है। ठीक है, देखो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक,
10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक हमारा बेसिकली मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारा क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखेंगे, अगर हम लैटिट्यूड वाइज देखें तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक हमारा ट्रॉपिकल रीजन तो होता है, लेकिन उसी को हम लोग इक्वेटोरियल रीजन भी कह देते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या होता है, जैसे मेरी पूरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी के कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, हार्ट्स है, लंग्स है, तो उनकी क्या है, सब डिवीजन है। ऐसे ही ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन ये क्या है, इसके सब डिवीजन है। यानी जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो क्या होता है, उनके सब डिवीजन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, इक्वेटोरियल रीजन बना। अब 10 डिग्री से लेकर 23.5 और 30 डिग्री तक, 30 डिग्री नॉर्थ तक ये होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ऐसे यहाँ से 10 डिग्री साउथ 30 डिग्री साउथ तक लेकर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं हिंदी में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन करके देती हूँ दोबारा से। देखो क्या बताया मैंने, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक ये होता है इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जबकि 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री अगर नॉर्थ तक जाएंगे तो ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल। क्या होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ऐसे ही उसको रिवर्स कर देंगे तो जैसे कि 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक ये क्या होता है, ये भी होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या दे रखा है। अब हमारे चैप्टर में सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की जो क्लाइमेट है, वहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे कैसे वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ पे कैसे कैसे फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ उसी के बारे में बता रखा है। हम लोग डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है लाइफ इन अमेजन फॉरेस्ट। अब इन्होंने अमेजन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट जो है ना बेसिकली किस रीजन में लाया करता है, इक्वेटोरियल रीजन में लाया करता है। कैसे, अब हमें कैसे पता लगा, ये इमेज देखिए आपने, इस इमेज में देखो ये यहाँ पे जो दे रखा है 0 डिग्री लैटिट्यूड दे रखा है, और यहाँ 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या दे रखा है 10 डिग्री। लेकिन जो अमेजन की फॉरेस्ट है बेसिकली इन दोनों के बीच में तो लाई कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ से पता चलता है कि जो अमेजन की फॉरेस्ट है वो कैसे किस रीजन की क्लाइमेट में आते हैं, अमेजन फॉरेस्ट की और ट्रॉपिकल रीजन की और इक्वेटोरियल रीजन क्लाइमेट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ इन इक्वेटोरियल रीजन। अब मैंने आपको बताया था इक्वेटर में, इसमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ वही उसके बारे में दे रखा है। पहले तो इक्वेटर के बारे में डिस्कस कर रखा है, अमेजन फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है। तो अमेजन फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको स्पेशल चीज बताई थी कि इसको वर्ल्ड का लंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 21 और 19% समथिंग ऑक्सीजन जो होती है सिर्फ अमेजन के फॉरेस्ट से ही हमें मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब इतना बड़ा फॉरेस्ट है ना ये कि यहाँ पे हर वैरायटी का एनिमल, हर वैरायटी की बर्ड, हर वैरायटी की इंसेक्ट, मतलब हर चीज़ की वैरायटी वहाँ पे मिल जाएगी एक्सेप्ट इंसान। अब इंसान भी उसे क्या कर रहा है, उन्होंने वहाँ तक अमेजन हाईवे बनाया है, तो वहाँ तक जाने के लिए मतलब वो काफ़ी हद तक अंदर बढ़ चुके हैं जंगल के जो ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो मतलब ह्यूमंस ऐसा है ना कि मतलब अपनी सेल्फिशनेस के लिए ना, सिर्फ अपने के लिए, सिर्फ अपनी क्या कह सकते हैं उसको, अपनी कन्वीनियंसी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी को भी मार सकता है, किसी को कुछ भी हर्ट कर सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है। तो ह्यूमन एक ऐसा जीव है। ठीक है, जबकि जो पेड़ पौधे हैं उसको हम कितना भी हर्ट करो लेकिन वो कभी तुम्हारे लिए ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। तो हमेशा पेड़ पौधों के ऊपर मैं तो कहती हूँ हमेशा उनके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको ग्रो करना चाहिए। ठीक है, और ये है भी, अगर आप अपनी लाइफ में एक प्लांट ग्रो करते हो तो आपको बहुत 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 सारा आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, तो जरूर एक पेड़ लगाएं। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम अमेजन के जंगलों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अमेजन के जो जंगल है वहाँ पे पता है मतलब इतने घने घने और इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको पहले क्लाइमेट बताती हूँ इक्वेटर रीजन का। इक्वेटर मतलब इक्वेटर रीजन कौन सा, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे मतलब धूप, एक तो क्योंकि जो सूरज है 4 बार अपने दर्शन दे के जाते हैं इक्वेटर पे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, है ना। और क्या होता है
वहाँ पे जब इतनी बार सूरज उनके सर के ऊपर होता है तो वहाँ की जो हीटिंग रेट होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब कहीं का जो वातावरण है या एनवायरनमेंट है, जब वो ज़्यादा हीट हो रहा है तो वहाँ पे जो पानी होगा वो ज़्यादा इवेपोरेट होगा। पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा बादल बनेंगे, ज़्यादा बादल बनेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। मतलब इक्वेटर का ऐसा क्लाइमेट है कि वहाँ पे रोज का ही है कि सुबह के टाइम पे तो बहुत तेज धूप निकलती है, लेकिन धीरे 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 मतलब 11-12 बजे तक धूप निकली, फिर धीरे 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 1 से 2 बजे तक क्या होता है, बादल बनने शुरू हो जाते हैं। फिर 2 से 4 बजे तक वहाँ पे रोज बारिश होती है, रोज बारिश होती है, ठीक है। तो यही वहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। बारिश होने के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है महीनों सालों, मतलब यही चलता आ रहा है। इस वजह से वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो गए, थिक मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ही ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। उनकी वहाँ की जो पत्तियाँ हैं, अमेजन फॉरेस्ट की जो पत्तियाँ उनको देखोगे तो बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है, बहुत ही लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत ही मोटी मोटी उनकी लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और वहाँ के अगर जो छोटे, वहाँ पे जो छोटे झाड़ियाँ तुम्हें मिलेगी पेड़ों के नीचे जंगलों में, तो वो भी मतलब ऐसी होंगी जो मतलब, क्योंकि नीचे तक ना जमीन तक धूप नहीं पहुँच पाती वहाँ पे, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े ऊपर ऐसे विशाल इतने बड़े हो ही जाते हैं तो नीचे तक धूप आ ही नहीं पाती। तो इसी वजह से कंपटीशन की वजह से कि अगर हम ऊंचे नहीं हुए तो हमें धूप नहीं मिलेगी। तो सबसे जो छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं वो उस तरीके की होती हैं, जैसे अगर हम मनी प्लांट को रख दें छाई में तो क्या होगा, वो ग्रो कर जाता है, तो उसको धूप नहीं चाहिए होती। तो ऐसे ही पौधे वहाँ पे डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। अब रही वाइल्ड लाइफ की बात, वाइल्ड लाइफ वहाँ पे कैसे कैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे बोआ मिलता है, कॉन्स्ट्रक्टर मिलता है, ये क्या है, स्नेक्स की वेराइटी है, ठीक है। और एनाकोंडा मिलता है, मतलब सारी वेराइटी मिलेंगी। और मतलब हमिंग बर्ड मिलेगा, सबसे छोटा बर्ड कौन सा, हमिंग बर्ड, ये भी मिलेगा, ऑस्ट्रिच, वल्चर, एवरी वेराइटी, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। हाँ, वहाँ पे मैंने बताया ना ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब देखते हैं वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ की जो रेन फॉरेस्ट है उनमें क्या फ्लोरा और फोना है। फ्लोरा और फोना का मतलब क्या होता है, फ्लोरा और फोना, ठीक है। फ्लोरा का मतलब प्लांट्स और फ्लोरा का मतलब एनिमल्स, मतलब इनकी क्या क्या वैरायटी है। अब देखो वहाँ पे एनिमल्स की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एंट जब टैपिर सुना है आपने, क्या करता है, ये चींटियों को खाता है। मतलब देखना मतलब बड़ा अजीब सा है, मैंने भी ऑनलाइन देखा तो मतलब बड़ा अजीब सा एनिमल है, टैपिर करके, TAPIR। मतलब उसकी मुंह भी मतलब ऐसा है, बिल्कुल छोटा सा निकला हुआ सा, और उसकी मतलब जीभ है उसकी बिल्कुल सांप की तरह, और वो क्या खाता है, चींटियों को खाता है। तो ये जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा तो मेरे तो हालत ही खराब हो गई। तो और मतलब बहुत सारे तरीके के प्लांट्स वगैरह एनिमल्स मिलते हैं। तो वहाँ पे एक्वाटिक जो जीव्स, एक्वाटिक एनिमल्स है वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं। जैसे पिराना फिश क्या करती है, मतलब वो फ्लैश ईटिंग फिश होती है, वो क्या करती है, डायरेक्ट किसी को भी मतलब निगल लेती है। इस तरीके की जो फिशेज होती हैं, स्टार फिश वगैरह, मतलब हर तरीके की वैरायटी, बोआ कंस्ट्रक्टर और फॉक्स मतलब एवरी वैरायटी के एनिमल्स वगैरह सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पे कुछ स्पेशल तरीके के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल तरीके के एनिमल्स होते हैं। कौन से स्पेशल तरीके के एनिमल्स, जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक पाउच होता है, बेसिकली हम उनको वैक्यूल्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब भी उनको मतलब काम आए तो वो वहाँ से यूज़ कर सके, ठीक है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जब वो हाइबरनेशन में जाते हैं, हाइबरनेशन मतलब 6 महीने का उनको हाइबरनेशन होता है, 6 महीने जमीन के अंदर रहते हैं और 6 महीने ऊपर, तो उस प्रोसेस में वो उस वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, एक ब्रोमेलियार्ड्स करके एक प्लांट्स होता है, वो भी क्या करता है, उसके पास भी एक थैली टाइप में होता है या फिर वैक्यूल टाइप में, वैक्यूल होता है बेसिकली। तो वहाँ पे वो अपना वाटर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें दे रखा है पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट इसी वजह से है क्योंकि वहाँ पे रेन रोज होती है, ठीक है, इसी वजह से इसको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। हमारे यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, जबकि डेसिडुअस होता है उनका कुछ सीजन होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आम और पीपल वगैरह का जो पेड़ होता है उनका कुछ सीजन होता है, कुछ हरे भरे दिखने का ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखते हैं पीपल इन द रेन फॉरेस्ट, मतलब लोग वहाँ के कैसे रहते होंगे। सबसे पहली बात तो 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया गया, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो हर एक एरिया है वो क्या हो गया, एक्सेसिबल हो गया। एक्सेसिबल मतलब वहाँ पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो सोचो मतलब जानवरों की जो लाइफ है कितनी ज़्यादा मतलब मुश्किल में आ गई है। जैसे हमारे घर में अगर कोई आ जाए आसानी से, मतलब वो मिस्टर बीन वाला, और या फिर वो क्या था, वो घड़ी बांध देते थे, वो दिखता नहीं था फिर, ठीक है, वो मोगैम्बो वाली मूवी में जो थे, ठीक है। अगर उस तरीके का सीन अगर हमारे घर में होने लगे तो हम कैसा फील करेंगे, हम अच्छा फील कर पाएंगे। तो एनिमल्स जो है वो भी अच्छा फील नहीं करते कि हम उनके घर में घुसे ही जा रहे हैं। तो फिर वो भी क्या करते हैं, हमारे फिर जो ह्यूमंस वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एनिमल्स और ह्यूमन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है इसी वजह से, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो वहाँ के जो
पीपल होते हैं जो रेन फॉरेस्ट के, वो क्या करते हैं, कुछ स्पेशल वहाँ की जो डिशेज होती है, स्पेशल वहाँ की जो वेजिटेबल्स होती है उनको उगाते क्या वो स्पेशली वहीं की है जो वहीं उगती है। पहली है तो है कसावा करके। अफ्रीका के अगर आप ब्लॉग्स वगैरह देखोगे तो वहाँ पे ना जैसे हम लोग यहाँ पे सुबह चाय पीते हैं तो वहाँ पे कसावा पिया जाता है, पता नहीं कसावा को कुछ करके उबाल वगैरह करके फिर उसको मतलब एज अ टी उसको पिया जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे उसको खाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी मिलता है लेकिन बेसिकली मुझे हमारे यहाँ पे तो नहीं खाया जाता उसको हमारे घर पे, लेकिन बाकी लोग मैंने बाजार वगैरह में देखा है। तो ये चीज़ है। और मतलब उनके जो घर होते हैं उनके घर को कहते हैं मेलेओ का घर, मेलेओ का कहते हैं। जैसे हमारे जो घर है उनको बेसिकली क्या ही बोलेंगे, मेलो का करके। जो हमारे घर है उनको झोपड़ी बोल दो और क्या बोलोगे, उनके घर को मेलो का कहा जाता है और उनका स्पेशल तरीके का घर होता है। देखना कभी अफ्रीकन पीपल के जो ब्लॉग होते हैं उनको देखा करो। मतलब उनकी लाइफ स्टाइल इतनी निचले स्तर की है ना, क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं, एक तरीके की ये सिचुएशन है एक एरिया में वर्ल्ड के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, जो वेट वाला जो रोटी वाला कल्चर है वो तो सिर्फ अपनी इंडिया में ही है, वो भी नॉर्थ इंडिया में बेसिकली। साउथ इंडिया में वो भी सिर्फ चावल है कि चावल और वो खाना है, मतलब सबका अलग अलग कल्चर होता है खाने पीने का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे कुछ कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती है, जैसे टी, शुगर केन, कोकोआ। कोकोआ मतलब चॉकलेट पाउडर, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र यानी कि अपनी इंडिया के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल सही समझे आप लोग, क्योंकि गंगा हमारे यहाँ की फेमस और पवित्र नदी है। तो उसी के बारे में डिस्कस करें, वहीं के बारे में डिस्कस करें, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यानी कि हम लोग कैसे रहते हैं। तो हम लोगों का सिंपल है कि हम लोग दाल रोटी चावल सब्जी सब खा पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खेत है वो मतलब नॉर्मल है और यहाँ पे आसानी से खेती बाड़ी हो सकती है। कोई भी पहाड़ वाला एरिया नहीं है, मतलब प्लेन की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्थ इंडिया प्लेन में कोई पहाड़ वाला एरिया नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ठीक है, सारे हमारे पास समतल मैदान है तो आराम से खेती बाड़ी होती है, मतलब काफ़ी अच्छा है हम लोग के लिए। पानी भी मतलब बिल्कुल नीचे नहीं है, ग्राउंड लेवल भी सही है, तो आराम से पानी भी मिल जाता है, तो हम लोग के लिए कोई टेंशन नहीं। इस वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इतनी मतलब इतनी से इतनी बढ़ गई, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। किसी स्टेट में डिफरेंस सिर्फ इतना आता है जो बिल्कुल शो भी नहीं होता, और हमारे स्टेट में हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया प्लेन में इतना। ठीक है, और हमारा भी बेसिकली जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है वो किस में आएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारी इंडिया है उसको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको इक्वली डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कैसे, जैसे ये इंडिया है हमारी, ठीक है, यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आधा पार्ट है हमारा, ये आधा पार्ट है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया प्लान है वो यहाँ पे आता है। इसका मतलब जो ये कहाँ से कहाँ कौन सा रीजन में लाई करते हैं, 30 डिग्री से 10 डिग्री वाली, यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में जो हमारा नॉर्थ इंडिया प्लान है वो लाई करता है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता ही है जो गेहूँ बाजरा मक्का ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे ग्रो होती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे क्या, आगे एनिमल्स यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपका इसका आंसर दे दिया कि यहाँ पे सबसे खेती बाड़ी क्यों होती है, क्योंकि समतल मैदान है, पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और बारिश मतलब मानसूनी क्लाइमेट रहता है हमेशा, मतलब हर ईयर में। तो इस वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे फसल वगैरह जो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और डिफरेंट वैरायटी की दालें भी होती हैं, डिफरेंट वैरायटी की सब्जियाँ होती हैं, डिफरेंट वैरायटी की मतलब हर चीज़ हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन में देखा जाए तो होती है। और हमारे यहाँ पे प्लांट्स कौन से मिलते हैं, डेसिडुअस प्लांट्स मिलते हैं, जैसे कि नीम, टीक, साल, पीपल, ये एक्सेट्रा। तो ये सारी जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज है वो हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो एनिमल्स है, एनिमल्स एलिफेंट्स, कैमल्स तो खैर राजस्थान में मिलते हैं लेकिन उनको भी कंसिडर कर ही लेंगे। और काउ, बुफेलो, बुल, गॉट, मतलब डॉग्स, कैट, डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, और इंसेक्ट्स वगैरह, मॉस्किटोज, लीजर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आपको ये पता है कि हम लोग शिवालिक कौन सी है, द लास्ट रेंज ऑफ हिमालय, उसके जस्ट फुट हिल्स में हम लोग लाई करते हैं, नॉर्थ इंडिया प्लेन जस्ट फुट हिल्स में है उसके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें इसमें और दे रखी है, जैसे कि उन्होंने बता रखा है कि जो मतलब हमारे यहाँ की जो फेमस रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो गंगा के बैंक पे या गंगा के किनारे पे काफ़ी सारे स्टेट्स हमारे लोकेटेड, जैसे बिहार, इलाहाबाद, ठीक है, और वाराणसी। ठीक है, वाराणसी तो एक हब बन चुका है टूरिस्ट का, क्योंकि हमारे यहाँ की गंगा आरती, गंगा घाट बहुत ज़्यादातर फेमस है। ठीक है, ज़्यादातर वही फेमस है बनारस में। तो ये है, ये सारे क्या है, गंगा के किनारे लोकेटेड हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि गंगा जो है और जो यमुना रिवर है, और दिल्ली जो है वो यमुना रिवर के बैंक पर स्टेब्लिश है। इस वजह से यमुना रिवर का पॉल्यूशन लेवल देखो दिल्ली के आसपास भाई साहब इतना ज़्यादा है ना कि वहाँ का अगर कोई मतलब वहाँ पे अगर कोई मतलब एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, फिश वगैरह, वो अपने आप डाई कर जाएगा, वहाँ पे जीवित नहीं रह सकते, इतना पोल्यूटेड है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, फैक्ट्री का एमिशन निकल रहा है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। और फिर
लोग, मैं तो देखती हूँ कि उनकी श्रद्धा अभी भी इतनी है कि मतलब कोई गंगा स्नान वगैरह होता है तो लोग जाते हैं अभी भी नहाने। मेरे को तो मतलब अंदर ये लगता है कि नहीं नहाना चाहिए, लेकिन अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं आती कि यार कैसे पानी में हम लोग नहाने जा रहे हैं, इससे अच्छा हमें बीमारी कैसे पानी में हम लोग नहाने जा रहे हैं, हमें बीमारी लगेगी, कीटाणु कितने हमारे बॉडी में घुसेंगे, इससे अच्छा अपने घर पे भाई 1 चम्मच डाल लो, भाई हो गया तुम्हारा मन पूरा, उतने में ही नहा लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें खुद भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी परंपरा को बचाएंगे, लेकिन हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें देखिए। अब इसमें कुछ ऐसी स्पेशल स्पेशल लोकेशन देखिए। ताजमहल कहाँ है, वो यमुना रिवर के उस पे के यमुना रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, ठीक है। और इसी वजह से एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर ये सिटीज़ जो है वो किसी के बैंक पे या किसी रिवर के बैंक पे लोकेटेड होती हैं, बैंक वो वाला बैंक नहीं जाते पैसे जमा करने और पैसे निकाल रहे, वो वाला बैंक नहीं, बैंक मतलब किनारा, ठीक है। तो उस वजह से 90% चांसेस होते हैं कि वहाँ का जो पानी होगा वो पोल्यूटेड हो जाएगा। और ये भी था कि पहले के ज़माने में कि जहाँ पे पानी होता था वहीं पे ज़्यादा बस्तियाँ होती थी, लेकिन पानी उस टाइम पे गंदा नहीं होता था, क्योंकि पहले के लोग जो थे वो प्रकृति के अनुसार ढले हुए थे। लेकिन जो अब के लोग हैं वो प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से ये इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारी पैदा होती जा रही है दिन ब दिन, ठीक है। इस वजह से आजकल कहते हैं अगर थोड़ा सा भी बुखार है तो मतलब घर में मत चलाओ उसको, जाओ और अच्छे से दवा करवा कर उसकी दवाई लेकर आओ, क्योंकि इंसान का आज भरोसा है, कल किसी का भरोसा नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। उस कॉन्टिनेंट का नाम बताया जिसमें अमेजन बेसिन जो है वो लोकेटेड है। तो कौन सा है, साउथ अमेरिका। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के लोगों के द्वारा कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, तो मैंने बताया था ना, किसावा, टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे मतलब जो बेसिकली पोटैटो से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं वही ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे ग्रो कर पाती है, सब्जी वगैरह नहीं ग्रो कर पाती, ठीक है। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। बर्ड के बारे में बताओ। टोकून होता है, टोकून होता है बहुत ही रंग बिरंगा पक्षी होता है, ठीक है। हमिंग बर्ड होता है, और क्या होता है, और भी है उसमें, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ठीक है। बर्ड ऑफ पैराडाइज, टोकून्स, हमिंग बर्ड एंड colored plumage, different variety of birds were there. What are the major cities located on the river गंगा। मेजर सिटी के नाम बताओ जो गंगा के किनारे पर लोकेटेड है। कौन कौन सी, कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, कोलकाता। वेयर इज द वन राइनोसेरोस फाउंड। मतलब एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब मैंने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मतलब जहाँ पे ज़्यादा मतलब एरिया होगा मतलब फॉरेस्ट वाला, तो वहाँ पे ज़्यादा नेशनल पार्क होंगे। अब इसे क्या क्या किया गया है, जहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि असम में क्या था, एक सींग वाला गेंडा, मतलब सिर्फ वहीं की स्पेशलिटी वहीं पे मिलता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसको सूट करता है। इस वजह से वहाँ को जो क्लाइमेट है मतलब वहाँ का जो वो है एरिया जो था उसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, ठीक है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में मतलब हमारे जो इंडिया का हर स्टेट है उसमें कोई ना कोई नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर होगी। एक तो होगी, क्योंकि एक से कम मतलब 2 तो होंगी, 2 से कम नहीं हो सकती। और मैं ये कह सकती हूँ एक भी नहीं होगी, एक से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तो इतनी है कि तुम याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और या यही था इस चैप्टर में। इसमें कुछ वैसे ज़्यादा समझाने वाला तो नहीं था, जो मेन मतलब जो थोड़ा ट्रिकी था, जैसे कि सब ट्रॉपिकल मतलब ये चीज़ें बताने वाली होती हैं, तो वो मैंने तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आपको अच्छे चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड या अगर मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। कीप स्टडिंग, keep growing and keep learning.